अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फॉलोअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की दी गई जो नेमतें हैं उनसे यकीनन मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। ये मैं ना गुल्लू पहलवान के डेरे पे पहुंचा हूँ गुजरांवाला में। गरजाक गुजरांवाला से ताल्लुक़ है गुल्लू पहलवान का। और गुल्लू पहलवान का जो इम्तियाज़ वो ये है कि अभी 2026 में जो रुस्म पाकिस्तान का टाइटल था, अल्लाह पाक ने मेहरबानी से वो जो ना इसने जीता है माशाल्लाह। तो ये गुल्लू पहलवान कि एक खसूसी जो मेरे साथ एक जो मखसूस ताल्लुक़ है ना उसको भी मैं बताता चलूँ। ये गुल्लू पहलवान माशाल्लाह हमारा फ़ख्र है, हमारी शान है, हमारी आन है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारी अपनी जो मिनहास फैमिली है, हमारा अपना जो ख़ानदान है, बल्कि उससे हट के पूरे पाकिस्तान का सर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और जितने भी रेसलिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, रेसलिंग से लगाव रखने वाले, रेसलिंग से के साथ जिनका कोई समथिंग टू डू जो वट जो रखते हैं, उनके लिए यकीनन एक बेहतरीन ये मिसाल है माशाल्लाह। तो 2026 में मैंने जैसे आपको बताया कि अभी ये कोई हफ़्ता डेढ़ पहले जो ना फैसलाबाद में ये हुआ था मुकाबला, ये अपना गुल्लू पहलवान और अदनान टायरावाला के दरमियान। अदनान टायरावाला भी गुजरांवाला से ही ताल्लुक़ है उसका, और माशाल्लाह बहुत अच्छा पहलवान है वो भी। उसकी हिस्ट्री में भी जो ना काफ़ी फतूहात थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त जो ना हमारे गुल्लू पहलवान के नाम कर दी। तो ये अभी गुल्लू पहलवान सामने बैठे हुए हैं, तो इनसे चंद बातें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। गुल्लू साहब कैसे हैं आप? गुलजार मोहम्मद गुलजार उर्फ गुल्लू पहलवान, आप कैसे हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद गुलजार, सबसे पहले ना आपको बहुत ज़्यादा दिल की अथाह गहराइयों से मेरी तरफ से और मेरे फॉलोअर्स की तरफ से भी, मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। तो माशाल्लाह यकीनन अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा करम से आप इज़्ज़तों से नवाजा है आपको। अल्लाह पाक ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में। तो आप ये बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इतने बड़े टाइटल से बेशक नवाजा। बेशक और मैं माशाल्लाह। शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का, उन अजीज़ों अकारब का जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, नेक तमन्नाएँ की, और मैं उनका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे लिए इस वक्त की सबसे अच्छी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं कि मेरे पेरेंट्स की जो ख्वाब था अल्लाह ताला ने वो पूरा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा गुलजार, ज़रा थोड़ा सा आपके उस पर हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करें अपना बैक, यानी 7-8 साल तकरीबन आपने ये फ़न पहलवानी वाला जो शोबा है ये कब आपने अख्तियार किया, या कितना अर्सा हो गया पहले आपने ये स्टार्ट किया? जी देखिए, ये तो हमारा बचपन से ही इससे पहलवानी से ताल्लुक़ था। अच्छा मेरे अब्बा जी वो भी पहलवानी करते थे, माशाल्लाह। और मेरे भाई जो रज़ा है वो जी भी जी। पहलवानी का शौक़ रखते थे। अच्छा और अब्बा जी ने मुझे जो है ना प्रॉपर जो है ना पहलवानी शुरू करवाई। तो मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं पहलवानी की दुनिया में अच्छा कदम रखे माशाल्लाह हुए। माशाल्लाह। तो 10 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है जिसमें मैंने मेरे उस्ताद इनाम भट्ट साहब, उनके पास मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त पहलवान भट्ट साहब माशाल्लाह जो मुझे वहाँ छोड़ के आए, और ठीक है वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। माशाल्लाह। सबसे पहले तो बिल्कुल बच्चों के मुकाबलों से मैंने शुरू किया। सबसे पहले गुजरांवाला चैम्पियन, फिर उसके बाद पंजाब चैम्पियन, फिर उसके बाद जूनियर नेशनल चैम्पियन, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे सीनियर नेशनल चैम्पियन तकरीबन 3 बार अल्लाह पाक ने मुझे माशाल्लाह हासिल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये मेरा टाइटल की फाइटें हुई। सबसे पहले मैंने आर्मी में क्वालिफाई किया, वहाँ बहुत बड़े पहलवान जो है ना हिस्सा लिया, और वहाँ पे फाइनल फाइट मेरी शान पहलवान डाडावाला के साथ हुई। माशाल्लाह और बाद में रुस्तम पाकिस्तान का मरहला स्टार्ट हो गया, जिसमें क्वार्टर फाइनल में मेरी फाइट हुई तैयब पहलवान 18 हज़ारी जो कि रुस्तम फैसलाबाद है। माशाल्लाह फिर जो हमारे पाकिस्तान की एक लेजेंड पहलवान है जिसका नाम तैयब पहलवान अवान है, जो रुस्तम लाहौर है, इंटरनेशनल रेसलर है, उनके साथ मेरा सेमीफाइनल का मुकाबला था, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जतों से नवाजा। मैं उस मालिक की ज़ात का बड़ा मशहूर हूँ। बेशक। और फाइनल फाइट है जो मेरी थी वो थी अदनान पहलवान टायरावाला, जो रुस्तम पंजाब, शेर पंजाब और दीगर टाइटल अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा। उनके साथ फाइट थी और फाइट काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी टफ थी, क्योंकि टाइटल का जो है ना
टाइटल को दिफा करना था, उसमें बिल्कुल भी हम लूज़ नहीं कर सकते थे। तो तकरीबन हमारी 19 मिनट तक फाइट जारी रही। अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझसे, जिसको पहलवानी की दुनिया में डबल पार्ट का दाव कहते हैं, वो अच्छा लगवाया और अच्छा अल्लाह पाक माशाल्लाह ने मुझे इस टाइटल से नवाज दिया। माशाल्लाह। और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। और हमारे जो हमारा ख़ानदान है उसमें एक अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा एजाज़ दिया। बेशक। और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि गुजरांवाला में ये टाइटल आया और 11 पहलवान जो पहलवानी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ, जी उसके बाद कम उम्री में अल्लाह पाक ने मुझे टाइटल दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलजार, यकीन करें आपकी ये बातें सुन के ना, और आपने जिस तरीके से उसको रीकैप किया है अपने इस कैरियर को, आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, ठीक है। तो माशाल्लाह अब आप रुस्म पाकिस्तान हैं 2026, तो ये यकीनन एक जो है ना अल्लाह पाक की खास कर नवाजी, और यकीनन आपके लिए ये बड़ा ही एहसास है, ठीक है। तो अभी दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मेरे भाई के, ये पिछले दिनों माशाल्लाह हमने ये भी देखा कि आप सऊदीया में गए, वहाँ पे कोई इस्लामिक मुकाबले थे, तो उसमें माशाल्लाह उसमें भी आपने ब्रॉन्ज़ मेडल जो है ना अल्लाह पाक ने नवाजा, आपको आपने लिया। और उसके अलावा एक वहाँ पे बड़ा दिलचस्प वाक़ा हुआ था, जो बाकायदा पूरा ना उसकी मतलब प्रोजेक्शन हुई थ्रू ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उसमें माशाल्लाह एक वो पावर मशीन थी, आप उसका उसका पावर चेक करते करते आपने उसका समोसा बना दिया था। ज़रा वो बताएं वो क्या थी कहानी। देखिए जी, ये थी वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स अच्छा जो माशाल्लाह। सऊदी अरब में मुनक़्क़द थी। ठीक है। तकरीबन ये गेम्स 4 साल बाद दीगर ममालिक में होती हैं। अच्छा माशाल्लाह। और वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होती हैं इंटरटेनमेंट। ठीक है। उस जो है ना पॉइंट पे एक इंसान खड़ा था जिसने एक पावर लिफ्टिंग की मशीन थी उसके पास। तो काफ़ी लोग उसे जो है ना अपनी पावर चेक कर रहे थे। तो हमने भी की कि चलो हम भी अपनी पावर चेक करते हैं। तो हम उसके पास गए तो उसने बड़ी खुशी से हमें दिया कि यार आप की जो है फिजिक काफ़ी अच्छी है, आप चेक करें। तो हमने अपनी पावर लगाई, लेकिन वो जो है ना थोड़ा उसका गलत इस्तेमाल हो गया पावर का, और वो उसका समोसा बन गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि आपने पावर का जो ना मतलब जी गलत इस्तेमाल किया। हाँ, थोड़ा तो इससे गलत क्या सबक मिलता है कि पावर का गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, किसी सही का बात है, नुकसान आप इससे इत्तेफाक करते किसी हैं। का किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो फिर वो एक ऐसी वीडियो शूट हो गई जो मिलियंस, तकरीबन जी 100 मिलियन से ज़्यादा गई, ऐसे बहुत से माशाल्लाह लोगों ने देखा, माशाल्लाह बहुत सी माशाल्लाह। दुआएं मिली। और बहुत अच्छा इवेंट था जिसमें पूरे तकरीबन 57 ममालिक के जो सऊदी अरब में जो गेम्स हुई उसमें पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था। तो उसमें मेरी फाइट्स हुई, ईरान के साथ हुई, अफ़गानिस्तान से हुई, तुर्की से हुई, और एक फ़ाइट लूज़ हुई जो ईरान के साथ थी। फिर उसके बाद मेरी अफ़गानिस्तान और तुर्की से फाइट होने के बाद अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और कांसी का तमगा अच्छा जो माशाल्लाह। पाकिस्तान के नाम हुआ। और तकरीबन 57 ममालिक में मैंने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा गुलजार, माशाल्लाह आप देखें, एक तो वो सऊदीया वाला आपका जो विज़िट था उसमें भी अल्लाह पाक ने आपको जो ना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका दिया, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल लिया, ठीक है। तो उसके बाद माशाल्लाह रुस्तम पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने जो ना रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल आपको दे दिया। तो यकीनन आप माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तानी अवाम में, ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। क्योंकि मैं ख़ुद लाहौर में, यकीन करें, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि गुलशन इकबाल पार्क में हम लोग गए हैं तो आपका वहाँ पे भी तज़किरा मैंने सुना है। माशाल्लाह आप बड़े पॉपुलर हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप इस पॉपुलैरिटी को यूज़ करते हुए ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है, आप इस टाइम पे मोटिवेशनल फैक्टर हैं उनके लिए, मोटिवेशनल एलिमेंट हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरी नौजवान नस्ल को एक छोटा सा मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। अपनी 24 घंटे एक दिन में होते हैं, दिन और रात में। बेशक। मेरा मैसेज है कि 24 घंटे में 1 घंटा अपनी ज़ात के लिए ज़रूर लगाएं, ठीक है। जिसमें आप वर्कआउट करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। माशाल्लाह। और कोई ना कोई गेम का हिस्सा ज़रूर बने। ठीक वो है। कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं सही कहता है। कि आप पहलवानी करो। गेम कोई भी हो सकती है, आप हॉकी खेलें, कबड्डी खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें,
دیگر بڑی اچھی گیم سے کوئی بھی گیم کھیلیں تاکہ آپ کی صحت کو صحت کے اوپر کو جو ہے نا وہ کمپرومائز نہ ہو سکے. کمپرومائز نہیں ہو ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو میرا تمام نوجوان نسل سے یہی میسیج ہے اور موبائل سے تھوڑا دور ہے. ٹھیک ہے. مطلب سوشل میڈیا کا جو بے دریغ استعمال ہے اس سے تھوڑا سا نہ رہے. یعنی دیکھیں کوئی بھی چیز بری نہیں ہے اگر آپ اس کو مطلب ایکسٹرا برا استعمال ہاں جی دیکھیں رستے دو ہیں. ہاں جی ایک اگر موبائل ہے تو اس کا بہت اچھا استعمال بے شک اگر بے شک ہم اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں تو ہم انجینئر بھی بن سکتے ہیں. بے شک بے شک بے اگر اس شک. کا غلط کریں گے تو پھر ہم لیکن اس ہماری کو جو نوجوان نسل ہے 90% جو ہے نا اس کا غلط استعمال. جی جی بے شک بے شک. تو ماشاء اللہ آپ کے جو آئندہ آنے والے جو جتنے بھی وینچرز ہیں اس کے لیے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح عزتوں سے نوازتا رہے. اور انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے آپ محنت کر رہے ہیں آپ کے والدین کی دعائیں ہیں, ہم سب کی دعائیں ہیں, پورے خاندان کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جتنے بھی لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کے جو فالورز ہیں, آپ کے جو پسند کرنے والے ہیں, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ آئندہ آنے والی جتنے بھی ٹرافیز ہیں یا جو بھی مقابلے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عزت سے نوازے گا, عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ العزیز. تو اچھا گلزار ایک بات آخری یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو ڈائٹ کا کیا شیڈول ہے جی؟ یہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ جو فلانا پلوان جی پورا بکرا کھا جانا ہوں سی, یہ اس میں کس حد تک سچائی ہے اور کیا مطلب ایسا ہے, یا ایک جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ کتنی ضروری ہے ایک پہلوان کے لیے؟ دیکھیے جی اس میں جو یہ باتیں بنائی گئی ہیں کہ ایک پہلوان بکرا کھاتا ہے اور دیسی گھی پیتا ہے اور یہ فلاں فلاں, یہ 80% تو کہانیاں لکھی گئی ہیں صحیح ہے جو کہ سچ نہیں ہے, جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حقیقت پہ مبنی نہیں, بالکل نہیں ہے. اچھا. اور ڈائٹ پہ اگر کسی کی ہارڈ ورکنگ زیادہ ہے اور اسے اس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے اس کے مطابق, میل کے مطابق. ایک پہلوان کے لیے ایک دن میں تقریباً 7 سے 8 میل ہونے چاہیے جس میں وہ تھوڑا تھوڑا کھائے اور اسے اچھی طرح ڈائجسٹ کرے اور اس کا جو ہے نا سائڈ افیکٹ اسے نہ ہو, اس کا پیٹ نہ نکلے, اس کا فیٹ نہ زیادہ ہو. صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے میں ریکوائرمنٹ کرتا ہوں جو کہ دبلے پتلے جو لڑکے ہیں ان کے لیے کہ وہ صبح ناشتے میں انڈے, دودھ اور دلیے کا استعمال کریں. انشاءاللہ بہت جلد انہیں فرق نظر آئے گا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ. اور بڑا بیلنسڈ آپ نے جو نا مطلب کہ یہ پیغام دیا خاص طور پہ ڈائٹ کے حوالے سے. جو ہمارے معاشرے میں متس بنی ہوئی ہیں کہ جی فلانا, تو وہ صرف باتوں کی حد تک, اور اس میں مطلب وہ کہانیاں لکھی گئی ہیں اور وہ بس جو نا وہ اس کو ایکسیجریشن کہہ سکتے ہیں, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ شایان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے شایان صاحب سے بھی کچھ چلو بات ہو جائے کچھ. جی شایان آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ ماشاء اللہ گلو پہلوان کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بتائیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں محمد گلزار اور گلو پہلوان کے پاس بیٹھا ہوں, اور جو انہوں نے ڈائٹ بتائی ہے اور جو لوگ نوجوان نسل کی یہ موٹیویشن انہوں نے بتائی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. اور اس عمر کے نوجوان جو کہ الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے ارلی ایج میں کوئی رستم پاکستان بنا ہوگا. یہ میرا خیال ہے یہ ابھی تک کا یہ ماشاءاللہ یہ بھی ریکارڈ ہے ہمارے بھائی کا. بالکل اس طرح ہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے دا ینگیسٹ رستم پاکستان آف پاکستان ہسٹری. بالکل جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی بڑی کرم نوازی ہے کہ ارلی ایج میں اللہ تعالیٰ نے گلو پہلوان کو اتنی عزت سے نوازا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ عزت بھی اسے دیتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ جس کی محنت وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے کہ آپ اگر محنت کرو اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھو. بے شک جب انسان محنت کرتا ہے, اور ایک آیت ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. الحمدللہ گلو پہلوان نے بھی کافی ماشاءاللہ محنت کی ہے. اس کے پیچھے ماں کی دعائیں, باپ کی دعائیں اور گلو پہلوان کی بے جو ہے نا سمجھنے کی اتنی محنت ہے 24 آورس کی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا بدلہ بھی دیا ہے. اس کا مورل یہ ہے کہ الحمدللہ آپ جیسے کہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ گلو پہلوان جو ہے وہ الحمدللہ ابھی رستم پاکستان. اچھا یہ ماشاءاللہ جیسے ہسٹری ہمارے سامنے ماشاءاللہ گلو پہلوان کی تو ایک لمبی فہرست ہے, لمبی طویل فہرست ہے کہ کس طریقے سے کتنے نامور پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا, اللہ پاک نے جو نا عزت دی. تو سننے میں آیا کہ کسی دور میں آپ نے بھی گلو پہلوان کو چیلنج کیا تھا اور پھر نہیں ویسے ماشاءاللہ فزک تو آپ کی بھی لگ رہی ہے کہ فزک تو آپ کی بھی 68 اور کہاں ماشاءاللہ 88 اور 88 بھی میچ
عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, بڑا شکر ہے. ماشاءاللہ. جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو ہمیں پرسنلی مجھے چھوڑ کے اور جو پاکستان میں دیکھ رہا ہے, جو گجرانوالہ میں دیکھ رہا ہے, ان کے لیے باعث فخر بات ہے کہ. اچھا دوسری بات یہ, سوری فار یو نو کٹنگ یو ان دا مڈل آف یور کنورزیشن. اچھا مجھے بتائیں آپ کا کوئی پرسنل تعلق بھی ہے گلزار پہلوان سے؟ جی اصل میں گلزار پہلوان جو ہے وہ مجھ سے 6 مہینے چھوٹا ہے, اور ساتھ میں اگر رشتے وائز دیکھا جائے. جی میں اس کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, یہ میرے تائی کے بیٹے کا بیٹا ہے, اور یہ میرا بھتیجا لگتا ہے. اچھا ماشاء اللہ, یعنی آپ آپ چچا بھتیجے ہیں؟ اچھا چچا بھتیجا ہیں ماشاء اللہ. دوست بھی ہیں, چچا بھتیجا بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور اچھا بہت سے رشتے ہیں ان سے. اچھا تو بہت سی دعائیں کے لیے کہ اللہ پاک میں بہت جو بھی ان کی باقی نائبوں میں بہت زیادہ اللہ پاک نے خوش. چلو اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے, اللہ پاک کامیابیوں کے انبار لگا دے انشاءاللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اپنی محنت میں کمی نہ لائیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, پورے پاکستان نہیں بلکہ ورلڈ میں جہاں جہاں بھی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے بہت زیادہ فین ہیں انشاءاللہ, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ من ذالک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.